फाइन्ना माल उसरी यूसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेरा आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक में मैं आज वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि किन वजूहात पर आपको अपलोड किया जा सकता है और कानूनी तौर पर कौन सी वजूहात ठीक है जिनकी बिना पर आपको अपलोड किया जा सकता है। वो 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको अपलोड किया जा सकता है। नंबर 1, वीजा नकली होना या वीजा एक्सपायर होना। इस बेस पर आपको एफआईए वाले अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका वीजा नकली हो या वीजा जो है एक्सपायर हो या आपका प्री मेच्योर वीजा हो, इन वजह पर आपको एफआईए वाले और अदर स्टाफ जो है वो आपको अपलोड कर सकता है। नंबर 2 पर है कि आपका पासवर्ड ब्लैकलिस्ट होना। आपका पासवर्ड किसी को भी वजह से अगर ब्लैकलिस्ट हुआ हो या आपका ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है या आपका नाम पीसीएल में हो या आप इलीगल ट्रैवल करके अदर कंट्रीज में गए हो और वहां से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान में आए हो तो भी आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट में हो, या इसके अलावा कोई और अदर रीजंस की वजह से अगर आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट हो तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। एफआईए वाला आपको अपलोड कर सकते हैं। नंबर 3 पर है वर्क वीजा। अगर आप वर्क वीजे पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपके वीजे पर प्रोटेक्टर नहीं हुआ तब भी आपको एफआईए वाले अपलोड कर सकते हैं। एफआईए के पास अथॉरिटी है कि आपको अपलोड कर सकते हैं। नंबर 4 पर है ह्यूमन ट्रैफिक का शक होना। अगर किसी एफआईए वाले स्टाफ को आप पर शक हो रहा है कि आप आगे से ह्यूमन स्मगलिंग करेंगे या आप एक इलीगल बॉर्डर क्रॉस करेंगे या आप नेक्स्ट आगे किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे और सिर्फ इन चीजों का उनको शक की बिना पर वो आपको अपलोड नहीं कर सकते। उनको शक हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और उनके पास सबूत हो तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और वजह से या किसी और बिना पर अगर आपको एफआईए वाले या अदर स्टाफ आपको अपलोड कर रहा है तो आपके पास राइट है कि आप उनसे एक पेपर पर अपलोड करने की रीजन लगवाए। अगर इन वजूहात के अलावा आपको अपलोड कर रहे हो तो आपके पास ये राइट है कि आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें और कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपको एक लायर हायर करना पड़ेगा। जो लायर आपकी पिटीशन दायर करेगा, जो मुतलका कोर्ट होगी उसमें पिटीशन दायर करेगा। पिटीशन 22 से 22B की पिटीशन दायर होगी और पिटीशन दायर होने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो उस पर होगी। अगर जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसको लगे कि इसकी बात ठीक है तो वो बकायदा इंक्वायरी कर सकता है और बकायदा एफआईए ऑफिसर को, अगर वो आपको इलीगली रोक रहा है, अगर उसके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो वो आपको आप उस पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और एफआईए ऑफिसर आपको बताने का मजाज है और कानून को और मजिस्ट्रेट को उसका जवाब देने का पाबंद होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और वजह से कोई भी ऑफिसर आपको रोकता है, डिपोर्ट करता है या कुछ भी करता है तो आपका कानूनी हक बनता है कि आप उस पर कार्रवाई करें, अपने हक के लिए बोले, दोबारा अपने हक के लिए बोले। मोस्टली लोग बाय ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, वो पाकिस्तान को टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप लीगली तौर पर ट्रैवल कर रहे हैं, लीगली तौर पर जा रहे हैं तो आपका पर्पज, आप रिजल्ट या किसी भी के लिए जा रहे हैं, आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप जा सकते हैं। इस केस पर आपको एफआईए वाले आपको नहीं रोक सकते कि आपका पर्पज, आप रिजल्ट क्लियर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आपका जेन्युइन वीजा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। एडवोकेट मिसिज इकरा शम्स। मेरा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस आए, आप लोगों को अपने राइट्स का पता हो, अपने हकूक का पता चले, ताकि आपको नाजायज तौर पर कोई भी किसी तरह का भी तंग ना करे और कोई भी आपको तंग ना करे, ना आपको परेशान करे और ना ही आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मेरा चैनल अपना हक पहचाने पर। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई कानूनी टिप के साथ। अल्लाह हाफिज।